नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं हमारा चैनल लेन देन न्यूज़ और मैं हूं आपका दोस्त दिनेश महेश्वरी। दोस्तों, आज हैं हमारे साथ में किसान कन्हैया लाल जी गोचर, जो करीबन 500 जड़ी बूटियों के जानकार हैं और आज हमें ये जानकारी दे रहे हैं ब्राह्मी और शंख पुष्प के बारे में कि ब्राह्मी क्या फ़ायदा करती है और शंख पुष्प क्या फ़ायदा करती है, और इसके गुणों के बारे में ये बताएंगे। कन्हैया लाल जी, आपका स्वागत है हमारे चैनल में। और किसान भाइयों, आप भी ध्यान से देखिएगा इसके बारे में, और ये आपको बताएंगे इसके पौधे को किस तरह लगाया जाता है और कैसे इसका उपयोग किया जाता है। कन्हैया लाल जी बताएं। जी साहब, ये ब्राह्मी प्लांट है, इसको ब्राह्मी कहते हैं, ब्राह्मी बूटी कहते हैं, सोमवल्ली कहते हैं, और भी अनेक इसके क्षेत्रीय भाषाएं हैं, लेकिन इसको आयुर्वेद में ब्राह्मी प्लांट कहते हैं। ये ब्राह्मी, और इसको लैटिन में इसका वैज्ञानिक नाम, बॉटनिकल नाम सेंट्रला एशियाटिका है। इसकी दो प्रजाति होती है, सेंट्रला एशियाटिका, बकोबा मोनरी। ब्राह्मी हमारे दिमाग के लिए, हमारी मेमोरी के लिए, हमारी बुद्धि बढ़ाने के लिए, याददाश्त बढ़ाने के लिए आयुर्वेदिक ग्रंथों में इसका उल्लेख हुआ है। हमने आयुर्वेद की बहुत सी बुक्सें पढ़ी, द्रव्य गुण विज्ञान और भी मेडिसिन प्लांट से संबंधित बहुत सी बुक्सों का अध्ययन करके, उसमें देख के, आइडेंटिफाई करके और फील्ड में, नेचर में इसको पहचान के इसको हमने जनित में जारी कर रहे हैं। तो दोस्तों, ये प्लांट अगर यूज़ किया जाए, किसी भी स्टूडेंट या पढ़ने वाले लेडीज एंड जेंट्स, कोई भी बालिकाएँ, तो उनके इसका पाउडर बना के और इसको यूज़ करना चाहिए। थोड़ी मिश्री मिला लो या थोड़ी काली मिर्च मिला लो, इसका पाउडर बना के 2 ग्राम की मात्रा में अगर बच्चे लेते हैं तो याददाश्त बढ़ती है और उसके दिमाग का विकास होता है। वो पढ़ी हुई बात को भूल नहीं सकता है, वो बात है वो कंठस्थ हो जाती है। दोस्तों, आपने देखा कि ये मेमोरी पावर बढ़ाने के लिए बहुत ही पावरफुल औषधि है ना? तो किस तरह यूज किया जाता है ये भी ये बता रहे हैं। जी साहब, अगर इसके बने बनाए प्रोडक्ट भी हमारे आयुर्वेदिक मेडिकलों में मिलते हैं, जैसे ब्राह्मी शरबत है, ब्राह्मी पाउडर है, और ब्रेन से संबंधित, ब्राह्मी से संबंधित बहुत सी दवाएं मिलती है। तो ये प्लांट हम आपको जनित में जारी कर रहे हैं इसलिए कि इसको पहचाने कि ब्राह्मी इस प्रकार से ब्राह्मी होती है, क्योंकि आज जड़ी बूटियों की पहचान करने वाले बहुत कम हैं। तो असली ब्राह्मी जो हमने हमारे खेतों में पैदा की है, ये आपको दिखाई जा रही है, जनित में जारी है, और ये याददाश्त बढ़ाने के लिए, मेमोरी बढ़ाने के लिए, बुद्धि बढ़ाने के लिए। कन्हैया लाल जी, जरा इसके लगाने के बारे में भी बताएं। हमारे किसान भाई भी बहुत उत्सुक रखते हैं कि ब्राह्मी किस तरह लगाएं। जी, हम भी कुछ ब्राह्मी के पौधे को लगा रहे हैं और पिछले 2 वर्षों में लगाया है, और इसका हमने सेलिंग भी किया है। जैसे इसको लगाने की विधि है, जैसे ये प्लांट है, तो इसकी जड़ सहित 2-2 फुट के अंतराल पे वहाँ ज़मीन पे लगा दो। 2-2 फुट का पहला। कौन सी मिट्टी इसके लिए सही? इसके लिए काली दोमट मिट्टी, जैसे भी राजस्थान में जो इधर पूर्वी राजस्थान में जो मिट्टी है वो उपयुक्त है। बालू मिट्टी में तो नहीं लगता, जहाँ पानी होता है, रात दिन पानी करते हैं, तो ये प्लांट जड़ सहित लगाया जाता है। और ये विशेष करके अभी नवंबर में लगा देते हैं, नवंबर जनवरी फरवरी तक लास्ट तक ये पक जाता है। इस प्रकार इसको लगाते हैं। तो इसका पौधा कितना बड़ा हो जाता है लगाने के बाद? इसका पौधा विशेष बड़ा नहीं होता है, परसट जाती है, फैलने वाली जाती है, ज़मीन में फैल जाती है, और 2 फुट तक इसका पौधा होता है। और फिर ये 3 महीने में पक जाती है, और इसको निकाल के, साफ करके और सुखा के बोरे में पैकिंग करके इसको मार्केट में सेलिंग करते हैं, सप्लाई करते हैं। और इसकी रेट बाज़ार में 200 रुपये किलो, 300 रुपये किलो इसकी क्वालिटी के हिसाब से इसकी रेट है। अच्छा, तो मान लो अब ये कोई इंडिया के किसी भी तरह के दूसरे की जलवायु, ठंडी जलवायु या गर्म जलवायु, कौन से मौसम में लगाना इसको ठीक रहता है? जलवायु का तो बहुत प्रभाव पड़ता है मेडिसिन प्लांट पे, क्योंकि ये हम राजस्थान के कोटा डिस्ट्रिक्ट से रहने वाले हैं। राजस्थान में जितने भी कोटा जिला है या बूंदी है, बारा है, झालावाड़, इनमें नेचुरल होता है, ये प्राकृतिक रूप से होता है। लेकिन प्रॉब्लम इस बात की आ रही है कि नेचुरल प्लांट अब ख़त्म होने जा रहा है, क्योंकि किसान बहुत से कीटनाशक, रासायनिक दवाएँ डालते हैं खेतों में। तो ये प्राकृतिक दुर्लभ वनौषधियाँ ख़त्म होने जा रही है, और इसकी खेती करने की ज़रूरत है और इसको लगाने की ज़रूरत है। दोस्तों, ये शंख पुष्पी प्लांट है और ये भी बौद्धिक विकास और दिमाग की मेमोरी पावर बढ़ाने के लिए बड़ा उपयोगी होता है।
तो पहले सबसे पहले आप इसके गुणों के बारे में बताएं कन्हैयालाल जी। शंखपुष्पी आयुर्वेद में मस्तिष्क, जितने भी मस्तिष्क विकार है, माइग्रेन है, सिर दर्द है, जितने भी दिमागी रोग है उनमें काम आती है। विशेष करके ये प्रसर जाती है, फैलने वाली जाती है, और विशेष करके ये फरवरी में विशेषकर ज़्यादा होते हैं प्राकृतिक रूप से, और इसकी कृषिकरण की कोई ज़रूरत नहीं है। ये मैदानों में, नदियों के किनारे, सूखी जगह पे बहुत होती है और इसको लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन मेमोरी के लिए शंखपुष्पी सिरप के नाम से मार्केट में इसकी टैबलेट वगैरह, सिरप वगैरह बहुत सी चीज़ें इसकी उपलब्ध है। तो इसको लेने का तरीका क्या है, जैसे आप इसका थोड़ा सा विस्तार से बताएं, क्योंकि हमारे सामने सभी यहाँ स्टूडेंट मौजूद हैं और ये जानना चाह रहे हैं कि भाई हम इसका सेवन कैसे करें। लेने का तरीका आयुर्वेद के मतानुसार, हमारे मेडिसिन प्लांट जितने भी आयुर्वेद की जो बुक्स हैं उनके अनुसार इसका पाउडर भी बनाते हैं। पाउडर बना के और इसको बिल्कुल बारीक पीस के मिक्सी में या कहीं ग्राइंडर में इसको पीस के पाउडर बना के इसमें थोड़ी मिश्री मिला दो। ये 100 ग्राम शंखपुष्पी है तो 100 ग्राम मिश्री मिला दो, थोड़ी काली मिर्च मिला दो 1-2 ग्राम, हरी इलायची मिला दो 1-2 ग्राम, 100 ग्राम बादाम गिरी मिला दो। इस प्रकार से पाउडर बना के अगर यूज़ करें तो ये बिल्कुल सिर दर्द, माइग्रेन वगैरह जितने भी दिमागी रोग है उनको समूल नष्ट करती है। ये हमने प्रयोग किया है और प्रयोग करके देखा है। ये मेमोरी प्लस है, मेमोरी के लिए बहुत सी चीज़ें, जितने भी माइंड के रोग है, बुद्धि के जितने भी दिमाग के रोग है। इसका साइंस में क्या नाम है शंखपुष्पी का? माइक्रोफांटम इसका बॉटनिकल नेम है, और इसको अंग्रेजी में माइक्रोफाइटम कहते हैं। सब आयुर्वेदिक बुक्सों में हमने पढ़ा है, लैटिन बॉटनिकल नेम। तो दोस्तों आप ये देख रहे हैं शंखपुष्पी के बारे में, हमारे साथ हैं कन्हैयालाल जी गोचर, जो 500 से अधिक जड़ी बूटियों के बारे में जानकारी रखते हैं। तो कन्हैयालाल जी ये बताएं कि इसको अगर कोई लगाना चाहे खेत में तो कैसे लगाएंगे? हाँ, अगर इसे पौधे को, ये भी प्राकृतिक पौधा है, इसकी पहचान करके आइडेंटिफाई करके लगाना चाहे तो लगा सकता है। इसमें पानी की कोई जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि ये सूखी ज़मीनों में होता है, इसमें पानी पिलाने की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन ये विशेष करके हमारे राजस्थान में सभी जगह उपलब्ध है। पड़ती ज़मीनों में जो खाली ज़मीन है उनमें सब जगह होता है। ये पौधा ही लगाया जाएगा या इसका कोई बीज वगैरह भी आता है? नहीं, इसके बीज, इसमें बीज आते हैं, छोटे बीज आते हैं, इसमें छोटे बीज निकलते हैं। उनको कहीं डाल दो तो वो अपने आप ही उग जाएंगे, पैदा हो जाएंगे और ये फिर अपना प्लांट हो जाएगा। तो कौन से मौसम में लगाना चाहिए ठीक रहेगा, ये कौन से मौसम के हिसाब से बताएं? और जनवरी में इसको लगा दो। और कितने महीने बाद ये तैयार हो जाता है? 3 महीने बाद में ये पौधा तैयार हो जाता है। और फिर इसको तैयार करके अगर मार्केट में सप्लाई करना है तो इसे सुखा के इसको सप्लाई कर दो। ये भी 100 रुपये किलो के रेट से मार्केट में बिक जाता है। और ये भी, इसकी भी बहुत डिमांड है आजकल, क्योंकि जड़ी बूटियाँ, मेडिसिन प्लांट ख़त्म होने जा रहे हैं। जड़ी बूटियों की बहुत डिमांड है, बहुत अच्छे भाव है। तो इसमें क्या ये जो पुष्प है, तो ये पुष्प ही काम आते हैं या ये पूरी जो पत्ती आप दिखा रहे हैं ये सब काम आते हैं? शंखपुष्प का आयुर्वेद के मतानुसार, आयुर्वेद के ग्रंथों के मतानुसार पंचांग काम में आता है। जैसे फूल है, पत्ते है, डंठल है, रूट है, लीफ है, जड़ है, सभी इसका प्रयोग होता है। और पंचांग ही काम में आता है और पंचांग का ही पाउडर बनता है। बहुत है मेडिसिन प्लांट, बहुत है पहचान की बात है। हम किसान आदमी, हमने आयुर्वेद की बुक्स पढ़ के लाइब्रेरियों में कम से कम हमारे राजस्थान में कोटा ज़िले में ही कम से कम 500 प्रकार की जड़ी बूटियों की आइडेंटिफाई कर ली। और आयुर्वेद विभाग में, फॉरेस्ट विभाग में 500 प्रकार की जड़ी बूटियों की प्रदर्शनी लगा के पब्लिक को दिखा दिया। उनके पूरे बॉटनिकल नाम, क्षेत्रीय नाम, लोकल नाम, वैज्ञानिक नाम दिखा दिए। और हमें भारत सरकार की तरफ से गोल्ड मेडल मिला है, राजस्थान सरकार की तरफ से गोल्ड मेडल मिला है। हम मेडिसिन प्लांट के, छोटा हूँ बड़ी बात है, हम कुछ एक्सपर्ट हैं, हम जानकार हैं, किसान आदमी हैं। जय भारत, जय हिंद।